आज हम बात करेंगे अक्सर परीक्षाओं में रबी खरीफ या जायद की फसलों में चयन करने को आता है तो हम आपको आज बहुत छोटी सी वीडियो में रबी खरीफ जायद ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कभी आप भूलेंगे नहीं। चलिए, सबसे पहले रबी खरीफ को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि फसलें कितने मुख्य रूप से कितने प्रकार की मानी गई हैं। तो मौसम के अनुसार तीन, रबी खरीफ जायद। तो सबसे पहले हमें पहचानना है रबी की फसल। तो रबी की फसल, अगर आपको एक गाना आपने सुना होगा हम्म, रंग दे तू मोहे गेरुआ। अब यहाँ पर रंग दे तू मोहे गेरुआ। जी हाँ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। गेरुआ मीन्स यहाँ पर रंग मीन्स रबी की फसल को रंग दे तू मोहे गेरुआ। गेरुआ माने गेहूं, आप समझिए, गेहुआ कहिए, रंग दे तू मोहे गेहुआ। तो गेहूं के संबंधित जितनी भी फसल है वो रबी की फसल कहलाएगी। तो आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कब इसकी बुआई होती है। तो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। अभी हाल ही में इसकी बुआई हुई थी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और कटाई कब होती है? तो अप्रैल और मई में। आप सोच सकते हैं कब इसकी बहुत ज़्यादा धूप होती है, मार्च से शुरू हो जाती है, मार्च अप्रैल में। तो अप्रैल मई में इसकी पूरी तरह कटाई हो जाती है। इसके बाद मौसम की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो उष्ण और आर्द्र होनी चाहिए। और इसमें देखो, गेहूं संबंधित आप क्या क्या बोते हैं गेहूं के समय में? चना बोते हैं, और जौ बोते हैं, मटर बोते हैं, सरसों बोते हैं, आलू। अगर आपसे पूछे सरसों किस ऋतु की फसल है तो आप बता सकते हैं रबी की फसल है। ठीक है, तो आप एक समझ से ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये फसलें भारतीय कृषि कैलेंडर के आधार पर होती हैं। चलिए आगे आप देखो, अब खरीफ की कैसे याद करेंगे? तो खरीफ की याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मालूम है कि जो खरीफ की फसल है, इसको हमें याद करने के लिए, अब देखो, रबी की फसल आपको जब गेहूं पता हो गया तो इसका धान इसका उल्टा होगा। तो खरीफ में मुख्य रूप से फसल कौन सी होती है? वो फसल होती है धान की। तो चावल है, चावल से संबंधित जितनी भी फसलें हैं सब जोड़ दीजिए। चावल के समय में ज्वार बोया जाता है, मक्का भी उसी समय आता है, खूब आप चबाते हैं, कपास भी, गन्ना और जूट, ये सब चीज़ें इसका खरीफ की मुख्य फसलें हैं। वैसे गन्ना जो ऐसी है कि वो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, सारी फसल इसकी ली जाती है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर, लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो कहा गया वो ध्यान दीजिए। चलिए, इसकी बुआई कब होती है? तो जून और जुलाई में बुआई होती है खरीफ की। और कटाई कब होती है? सितंबर और अक्टूबर में। इसके लिए ठंडी जलवायु, मानसून की शुरुआत होनी चाहिए। तो आप समझ गए। तो खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। अब इसके बाद आपको जायद, तीसरी फसल आती है। आप जानते हैं कि जायद जायकेदार, यानी एकदम खूब पकवान टाइप का जिससे बनाया जाता है। तो आप जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये सब किसमें आते हैं? तो रबी खरीफ के बाद जो भी बचती है बीच में समय में, आप पैसे कमाने या फिर खाली समय में अपना जो है पैसा अर्न करने के लिए आप बो देते हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग दाल, ये सब जो है गर्म और शुष्क जलवायु में होते हैं। उस समय कोई फसलें नहीं होती, तो ये सब उगाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं जायद की फसलें। मार्च से जून के बीच में बोई जाती हैं। मार्च से जून के बीच में बोई जाती हैं। तो समझ में आ गया। और कटाई जो है जुलाई में, ये जुलाई में एकदम फल लग जाते हैं। देखिए, आपको बढ़िया बढ़िया मैंने तरबूज की एक पिक भी लगा दिया है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं। तो फसलों को आप समझ सकते हैं आप आसानी से। तो भारत की तीन प्रमुख फसलें, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी की फसल आपको में, अब आप बताइए, हमें प्रश्न में बताइए कि आलू किस ऋतु की फसल है? तो इस समय आलू बोई गई है, सोलम ट्यूबरसम। तो आप बताइएगा। फिर बाकी हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट के बी जैन। धन्यवाद।